लोग भी वो स्टूडेंट हो जो रिसेंटली 9th क्लास से मूव करके 10th क्लास में आए हो, और क्या आपका भी स्कोर 9th क्लास में बहुत बुरा रहा है और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो कि यार किस तरीके से आपका 10th क्लास जाने वाला है, क्योंकि 10th क्लास के आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा, आपके सीनियर्स, रिलेटिव्स, हर किसी ने आपको डराया होगा कि जो आपका क्लास 10th है वो बहुत टफ होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बल 10 कुमार अमित और एक बार फिर से मुखातिब हूं आप सभी के साथ एक शानदार सेशन लेके। जो भी बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में स्विच हुए हैं उनको बहुत सारा टेंशन होगा। ये सेशन लिटरली आपकी सारी टेंशन दूर करने में आपका कैपेबल है। अब जैसे ही सेशन शुरू करें, सेशन शुरू करने से पहले हम सिर्फ एक चीज आपको समझनी है बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कि आप लोगों का 9th क्लास कैसा भी गया हो, आप टॉपर बच्चे हो सकते हो, आप एवरेज बच्चे हो सकते हो, और आप बिल्कुल ही लास्ट बैक बेंचर हो सकते हो। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, वो है ये कि 9th क्लास मार्क्स डजंट मैटर। 10th क्लास में आप कितना स्कोर करोगे, कितना बेहतरीन फोड़ के आओगे, कितने मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन में छपेगा, इस चीज का कोई लेना देना आपके 9th मार्क्स से नहीं है। और एक बात, बहुत सारे रिलेटिव ने आपको डराया होगा, मैं क्लियर कर देता हूं कि 9th क्लास के सिलेबस का और 10th क्लास से कोई रिजेंबिलिटी नहीं है, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। कंप्लीटली हर एक सब्जेक्ट आपका 9th क्लास से 10th क्लास बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम करीब करीब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी हर एक चैप्टर ब्रीफ में भी समझाते हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वेल, अब शुरू करते हैं सेशन को और समझते हैं कि यार किस तरीके से आप लोग अपनी 10th क्लास की स्टार्टिंग कर सकते हो, कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आप लोग अवॉइड करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इस जो आपकी सेशन है उसको दो ही पार्ट में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों आपको फॉलो करना है स्मार्ट स्टडी प्लानिंग। अब बहुत सारे टीचर बहुत सारी प्लानिंग्स आपको देंगे, लेकिन पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। 1 साल मेरे को इंस्टीट्यूट रन करते हुए हो गया है, तो बच्चों ने जिन्होंने फॉलो किया और इस साल उन्होंने अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ा ना, उसी प्लानिंग, उसी स्ट्रेटजी को मैं आप देने वाला हूं, जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लानिंग। अब ये क्या होती है, अब इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। जैसे आप लोग अब 10th में आ गए हो, ठीक है, आपका हो सकता है कि मैक्सिमम का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा कुछ टाइम में। अब आपको इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है कि 10th क्लास में आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि उनका एक मेजर डाउट होता है कि सर मेरे को यह डिसाइड करना है कि मेरे को कितने घंटे पढ़ना है। तो मैं आपसे लिटरली एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये एक चीज मैटर करती है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है? क्या मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है? नहीं। तो आपको इस चीज को क्लियर दिमाग में रखना है। स्मार्ट स्टडी प्लानिंग यही कहती है कि इस चीज को आपको बदल देना है। कितने घंटे पढ़ना है नहीं, कौन कौन सा सब्जेक्ट रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, तो इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि यार मेरे को 2 घंटा लगाना है, 3 घंटा लगाना है, 4 घंटा लगाना है, ठीक है। आपको अपने टास्क को ब्रेक कर लेना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको टास्क लेना है, और वो टास्क कौन से टास्क की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके डेली टास्क होने चाहिए, ठीक है। उन डेली टास्क को आपको कंप्लीट करना है। अब इन डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 5 घंटा लगे या 10 घंटा लगे, ये आपकी एफिशिएंसी, कैपेसिटी, ठीक है, और डिटर्मिनेशन के ऊपर है। लेकिन आपको इस चीज पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि मेरे को पहले से डिसाइड करना है मेरे को 6 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्लीट लाइफ टाइम में ही अपना लास्ट का 1 महीना पढ़े, लेकिन उन्होंने फोड़ दिया, वो उनका पोटेंशियल था। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पूरी साल मेहनत किया इसीलिए फोड़ा। तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। आपको कितने घंटे नहीं, आपको आज से ही ये रेजुलेशन लेना है, ये आपका प्रण लेना है कि एग्जैक्टली मेरे को अपने डेली टास्क लेने हैं। मेरे फिजिक्स में ये टास्क रहेगा, केमिस्ट्री में ये टास्क रहेगा, मैथमेटिक्स में टास्क रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट में टास्क रहेगा। उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा और सोऊंगा। अगर ये स्ट्रेटजी अगर आप लोग फॉलो करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको 10th क्लास में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इजीली
आप लोग कर पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो स्मार्ट स्टडी में जब आप लोग घुसते हो तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डेली टास्क पे आपको ध्यान देना है, आपको कितने घंटे पे, हाउ मेनी आवर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छा, सेकंड, बहुत सारे टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपको सजेस्ट करते हैं खुद का टाइम टेबल, या आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखते होंगे, सेशन आप लोग देखते होंगे, टॉपर्स का टाइम टेबल। मैं आपको बता दूं, हर एक आदमी यूनिक है, तो आपको कंपेयर नहीं करना है। जो भी पर्सन, जो भी पर्सनैलिटी, जो भी स्टूडेंट, जो भी एजुकेटर आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर रहा है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उसका पोटेंशियल है, ये उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है। आप लोग उसमें फिट बैठो ना बैठो, 99% आप अलग हो, तो आप उस खांचे में फिट ही नहीं बैठ सकते। यानी कि जो टाइम टेबल आपको सजेस्ट किया गया है वो आपके लिए यूजफुल है, यूजलेस है, और आप पूरा टाइम उस चक्कर में उसको फॉलो करने में खुद को घिसते रहते हो, और आपका मैक्सिमम टाइम बच्चों क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो जो टाइम टेबल है आपको बनाना है, आपका टाइम टेबल आपको बनाना है। मैं ये नहीं कर रहा आपको बनाना है, ठीक है, नहीं बनाना, लेकिन आपको बनाना है। लेकिन ये जो टाइम टेबल है ये आपका सेल्फ होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि यार मेरे को किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, ना कि मैंने आपको बोला या किसी और टीचर ने आपको बोला कि ये आप इतने घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस बातें हैं, अवॉइड कीजिए इनको, और आपको अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। ये स्मार्ट प्लानिंग का सेकंड स्टेप है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर माइंडसेट से आप लोग चल रहे होंगे कि यार एग्जैक्टली कैसे मेरे को करना है। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपको सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करनी है अभी, इसी टाइम से, आज से ही आपको अपने सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर देनी है। ये आपकी स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप राइट टाइम का वेट करते हो ना, तो राइट टाइम आपका कभी नहीं आता। राइट टाइम आपका आता है जब आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, सीबीएसई, एचबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड हो, ठीक है, आपका जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाता है ना, उसको आपको पता चलता है कि यार अब क्या, अब तो एग्जामिनेशन आ गए। तो आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो जो सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है उसी को आज से ही शुरू करना है, आज से ही पढ़ना है। चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैंने बताया ना, जितना टास्क लो, जो टास्क लिया उसको कंप्लीट करो। ये आपका थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप है जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यस, इस पॉइंट को मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा, ये है आपका नोट्स। और आपको नोट्स में भी मैं एक ही राय दूंगा, आपको सेल्फ मेड नोट्स ही यूज करने हैं। बहुत सारे ट्यूटर आपको, बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग टाइप के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकते जो आप लोग खुद बनाते हो। अभी आपका स्टार्टिंग है बच्चों, देखो बहुत सारे स्कूल में तो आपका सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हो, और इस एडवांटेज के हिसाब से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ये वही नोट्स है जो लास्ट स्टेप में जब आप लोग जाओगे, रिवीजन करोगे ना, फाइनल एग्जामिनेशन या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन, आप कुछ भी बोल दो, या फिर आपका जो मंथली टेस्ट होता है, उस टाइम पे आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। 95% स्कोर करने में सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स करते हैं। मैं भी वैसे नोट्स देता हूं, टॉपिक देता हूं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। कोई भी टीचर दुनिया का जो आपको देगा खुद के बनाए हुए, कोई भी टॉपर अपने नोट्स देता है, तो बच्चों वो हर एक बच्चे के लिए इतने यूजफुल नहीं होते। तो मैं चाहता हूं आप लोग किसी भ्रम में ना रहे, किसी मिथ में ना रहे, अपनी 10th की प्रिपरेशन बहुत पावरफुल तरीके से करें। तो इन पांचों पॉइंट्स पे अगर आप लोग काम करते हो ना, तो डेफिनेटली आप लोग खुद देखो, इन पांचों पॉइंट को अगर आप लोग कंसीडर करके चलोगे ना, तो आप डेफिनेटली फोड़ने वाले हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पांचों वही पॉइंट है जिनको बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने यूज किया और उन्होंने फोड़ा। आप भी इसका यूटिलाइजेशन करके यूज कर सकते हो और इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब फाइनली मैं जाने से पहले आपको एक टिप और देना चाहूंगा, वो ये है कि अभी बच्चे 10th में हुए, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, एंथुसियाज्म की कमी नहीं होती, एनर्जी जो जुनून सब है आपके पास, लेकिन गाइडेंस ना होने की वजह से आपको टीचर भी बोलेगा यार ये किताब फॉलो करो, वो किताब फॉलो करो, आप भी ट्यूशन भी जाओगे, ऑनलाइन बैचेस भी लोगे, अलग अलग टीचर्स को भी फॉलो करोगे, फिर स्कूल भी हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास आज के टाइम पे आपके रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चाहे वो आप लोग स्टडी मटेरियल की बात करो, चाहे वो ट्यूटर की बात करो, तो आपको लाखों किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, लाखों टीचर्स मिल जाएंगे, यानी कि हर एक रिसोर्स आज अनलिमिटेड है। लेकिन आपको खुद को शुरू से और लास्ट तक लिमिट कर देना है रिसोर्सेज के मामले में, चाहे वो आपका किताबों का मामला हो, चाहे वो आपका टीचर का मामला हो। मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी अपनी जिंदगी में, आपको भी बताना चाहूंगा, हो सकता है आपकी हेल्प हो। हमने पढ़ा था कि वो लोग कभी कुछ नहीं कर सकते जो हर किसी की सुनते हैं। यह है आपको
को जब आप लोग अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करते हो, और उन लोगों का भी कुछ नहीं होता जो किसी की नहीं सुनते, यानी कि जो लोग एक आदमी को फॉलो करते हैं, एक किताब को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली वो डेस्टिनेशन को रीच करते हैं। तो मैं अब आप पे छोड़ता हूं, आपको क्या करना है। आपको ये जरूर करना है कि मैनी टीचर्स को फॉलो नहीं करना है, ना ही मैनी बुक्स को फॉलो करना है। आपको इंडिविजुअल अभी डिसाइड करना है, इंडिविजुअल बुक्स कौन सी स्टडी करनी है। वो बातें हमारे सेशन में हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। हम लोग बात करेंगे आगे कि कौन सी किताब आपको फॉलो करनी है। टीचर जो आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे से पढ़ो, अगर मेरे से अच्छा नहीं लगता है तो आप एक टीचर पकड़ लो जिससे आपका दिल करे, आप उससे पढ़ो। डेफिनेटली अगर आप उससे पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू आप मेरे को भी सुन रहे हो, उसको भी सुन रहे हो, ट्यूशन की भी सुन रहे हो, टीचर की भी सुन रहे हो। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो आपको अपने रिसोर्सेज को बच्चों लिमिट कर देना है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करना है, और आपको तैयार हो जाना कि यस इस साल मेरे को 95% लाना है, व्हाटएवर वाज माय स्कोर इन द 9th क्लास। इस चीज को आपको ध्यान में रखें, ठीक है। ये आपको कंसीडरेशन है। और फाइनली इस प्रोसेस को अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो मैं फिर कह रहा हूं आपको कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सके 95% लाने से, अबव 90 लाने से, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लोग 10-10 घंटा पढ़ते हो, 15-15 घंटा पढ़ते हो, ऐसे भी होंगे जो 20-20 घंटा भी पढ़ते होंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप लोग 2 घंटा डेली का पढ़ो, ठीक है, 2 हर रोज पढ़ो, ठीक है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ करते हो बच्चों, तो आप डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन में इतना बेहतरीन स्कोर लेके आ सकते हो जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपका डाउट कुछ रहता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आपको लगता है सेशन में कुछ यूजफुल रहा तो डेफिनेटली कमेंट करना ना भूले। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।